समझ में बात आ गई? कल का मैंने सारी व्याख्या इसकी की थी, आगे हम बढ़ेंगे तो व्याख्या आएगी। हमने ये बताया कुर्मः का कर्ता कौन है? बसोई जी। तो अपने लिए कितने वचन का प्रयोग किया? और गुरु गिरा में गुरु जी के लिए इनके गुरु जी का नाम श्री कृष्ण पंडिता। और इनने लिखा क्या है? श्री रामचंद्राचार्य प्रणीत प्रक्रिया कौमुदी के व्याख्याकार हैं पंडित श्री शेष श्री कृष्ण, शेष श्री कृष्ण। समझेंगे? ये दीक्षित जी के गुरु जी थे। दीक्षित जी के मस्तिष्क में एक खोट था, अपने गुरु जी की बात को खंडन करना। यदि खंडन नहीं करते तो नूतनता नहीं आती, तो गुरुए पर कैची चला। लेकिन नागेश भट्ट ने इनके परिवार से पढ़े थे तो उन्होंने बचाने की कोशिश की। नहीं, एक अस्मात् गुरु सर्वविद्या, एक ही गुरु जी से संपूर्ण शास्त्रों को प्राप्त किया है। इसीलिए दीक्षित जी ने अनादर के लिए नहीं एक वचन किया, अस्माकं गुरवः सर्व विद्या पारंगता इति सूचयितुम एक वचन प्रयोग। हमारे गुरु जी संपूर्ण शास्त्रों के जानकार अकेले, इस बात को बताने के लिए क्या प्रयोग किया? एक वचन का प्रयोग। ये किसने तात्पर्य लगाया? आगे से। जैसे किसी ने को आपने कह दिया कि तुम काने हो, काने कह दिए तो उसको बुरा लगा कि हमको काना कह रहा है। दूसरे ने कहा नहीं, उसका तात्पर्य एक आंख छोटी है। आपने सीधे प्रयोग किया क्या? भगवान काना, तो बुरा लग गया कि अरे हमको काना कह रहा है। तो दूसरे ने बचाने की कोशिश किया, कहा कि नहीं, ये आपको काना नहीं कह रहे हैं, इनका तात्पर्य काने से है कि एक आंख बड़ी एक आंख छोटी है कि नहीं। ब्रह्मा का विज्ञान बहुत तेज है। ब्रह्मा जी चाहते तो एक आंख बेल के फल के समय बनाते, एक बेरी के फल के समय बनाते, एक ऐसी रहती एक ऐसी रहती, काम तो बढ़िया चलता। एक ज्यादा फोकस देती, एक कम फोकस देती। लेकिन ब्रह्मा का विज्ञान देखो, बराबर नाप की बनाया है, एक भी इंच टेप से कहीं भी कोई रंच भी अंतर नहीं, आंख दोनों बराबर। अब आप अपने आचरण से छोटा बड़ा करने वाला बात, फोड़ डालें, छोटा कर दें, समझ आएगी कि ब्रह्मा में कोई कमी आपके साथ नहीं किया। नाक बिल्कुल ठीक बनाया, नहीं टेढ़ा कर देता इधर। तो इस सब आपको अच्छी तरह से बनाया, अच्छा काम करने की। तो चलिए हम लोग आगे लेते हैं। तो शब्दरत्न का मंगलाचरण है, शेष विभूषण नीले शब्दरत्न जो है यह है किसका है? हरि दीक्षित का। लेकिन हम लोग नागेश भट्ट कहते इसलिए हैं कि हरि दीक्षित नागेश भट्ट के गुरु जी थे। तो हरि दीक्षित ने लिखा नहीं है, नागेश ने लिख करके अपने गुरु जी के नाम से दे दिया है कि नहीं। क्योंकि जो शैली है, जो कहते हैं कि अन्यत्र उत्तम मया, तो उसकी व्याख्या शेखरे आती है। तो इसका मतलब इस ग्रंथ और उस ग्रंथ के एक ही लेखक थे। क्योंकि जो जिस ग्रंथ को मैं लिखूं तभी कह सकता हूं कि मेरे उस ग्रंथ में लिखा है, इसका मतलब मैं ही इस ग्रंथ का लेखक। इन तमाम शैलियों के बाद ये पता लगा कि शब्दरत्न के मूल रूप से लेखक नागेश भट्ट हैं, जिन्होंने अपने गुरु जी के नाम से छपा दिया था, दे दिया, यश के लिए दे दिया, हमारे गुरु जी का भी एक हो जाए। ये औदार्य समझ में आएगी नहीं। वो मंगलाचरण करते हैं, शेष विभूषण नीड़े। नागेश भट्ट या हरि दीक्षित कहते हैं, शेषः विभूषणम यस्य तम शेष विभूषणम। शेषः यस्य शेष है विभूषण, जिसका अलंकार कौन है? शेष। शेष बने नागा, सर्प है कि नहीं। वो जिसका विभूषण है, अलंकार है। एवं भूतम शिवम, शेषः विभूषणम यस्य शिवम तम शिवम। एक तो ये अर्थ है। अथवा शेषः विभूषणम पर्यंकतया यस्य तम शेष विभूषणम विष्णु। शेष है माने नाग है कि नहीं। शेष माने शेषनाग है, विभूषण किसका?
भगवान विष्णु, क्योंकि शेषनाग पर्यंक के रूप में विष्णु का अलंकार है, और जो सिर में रहते हैं, सिर के रूप में सिर में रह के जो अलंकृत करते हैं वो भगवान शिव है। तो जो सिर में रख करके सिर में रहकर अलंकृत जिस व्यक्ति को कर रहे हैं वो तो शेष विभूषणम माने शिवम, अशेषा विभूषणम पर्यंकतया जिससे तम शेष विष्णु, दोनों अर्थ कर सकते। या शेषश्च विश्चैति शेष बी, ये इतरेतर योगद्वंद्व समास करें। बी कहते हैं पक्षी को, बी माने पक्षी, और शेष बने शेषनाग। तो शेषश्च विश्च इति शेष बी है कि नहीं। और तौ विभूषयतः, तौ विभूषयतः इस अर्थ में कर्तरी क्या प्रत्यय करेंगे, विभूषण में लुट प्रत्यय बाहुलकात करेंगे। तो शेषश्च विश्च इति शेष बी, शेष बी विभूषयतः तम शेष विभूषणम। जैसे नंदयत इति नंदना, उसी तरह विभूषयत इति विभूषणम। तो विभूषयतः इति विभूषणम माने लुट प्रत्यय करें, उसका विग्रह है, क्योंकि उसके कर्ता दो हैं, कौन कौन, शेष और बी। तो शेष माने सर्पः विभूषयति इति शेष विभूषणः, बी विभूषयति इति शेष विभूषणः तम। तो शेष, शेष जिसको विभूषित करता है, माने सर्प जिसको विभूषित करता है, एवं भूतम शिवम। और बी माने गरुड़ पक्षी जिसको विभूषित करता है, एवं भूतम। तो वाहनत्वेन विभूषयति, बी जो है भगवान विष्णु को कैसे अलंकृत करता है, वाहनत्वेन है कि नहीं। तो वाहनत्वेन विभूषयति यह यस्तम शेष विभूषणम। और सिर में सर्प जो है सिर में भगवान शिव की जो विभूषित करते हैं, तादृशम शिवम माने विष्णु शिवम। इसलिए गौरी रमण रूपिणम, विष्णु कैसे हैं, श्री रमणम, श्री लक्ष्मी रमण है। और लक्ष्मी रमण कैसे हैं, गौरी रमण रूपी, माने कोई अंतर, गौरी रमण और लक्ष्मी रमण में कोई अंतर नहीं है, इसलिए दोनों समान है। इस अर्थ से दोनों को ले सकते हैं। समझ में बात आ गई। तो शेषः विभूषणम, शेष विभूषणम तस्य यस्य तम शेष विभूषणम, शेषश्च विश्चैति शेष बी, तौ विभूषयतः यः तम शेष विभूषणम। आया कि तादृशम शेष विभूषणम अहम ईडे, ईडे बने स्तौमि, या बात है कि नहीं, ईडे बने स्तौमि। ईड अस्तुतौ धातु है, ईड धातु किस अर्थ में है, स्तुति अर्थ में। तो कहते हैं हरदीक्षित कि मैं शेष और बी इन दोनों को, दोनों के भूषण को मैं क्या करता हूं, स्तुति करता हूं। मैंने भगवान शिव की अथवा भगवान विष्णु की मैं स्तुति करता हूं। किमर्थ, क्योंकि प्रयोजनम अनुद्दिश्य मंदोपि न प्रवर्तते। आप किसी की स्तुति करते हैं, किसी की प्रशंसा करते हैं, तो निश्चित उसमें क्या है, आपका कोई प्रयोजन है, स्वार्थ। तो बिना उसके कोई स्तुति नहीं करता, इसलिए उसका प्रयोजन क्या है, तो कहा शेषा शेषार्थ लाभाय, ये प्रयोजन है। शेषस्य यह अशेषः अर्थः, शेषस्य माने भगवतः पतंजलि अशेषार्थः, शेषा शेषार्थः है कि नहीं, तस्य लाभः शेषा शेषार्थ लाभः तस्मै शेषा शेषार्थ लाभाय। तो शेषस्य अशेषार्थः शेषा शेषार्थः अत्यस्तस्य लाभः शेषा शेषार्थ लाभः तस्मै शेषा शेषार्थ लाभाय। माने भगवान पतंजलि के जो संपूर्ण सिद्धांत है, शेष माने भगवान पतंजलि, और अशेष देखो तुम मुंह फैलाना शुरू किए, क्या नाम है तुम्हारा, मोहित। क्यों मुंह फैला रहे, मेरी कक्षा में मुंह फैलाना ही सबसे ज्यादा कष्टकार है। ड्राइवर के बगल में बैठोगे, मुंह फैलाओगे, एक्सीडेंट हो जाएगा। हमारी कक्षा में हमारे सामने आगे मुंह फैलाना शुरू। अभी जब आए तो बहुत तंदुरुस्त थे, तुम्हें ये रोग नहीं लगा था, लेकिन ये दवा जाते ही रोग लगी। तो मुंह किसका फैलता है पढ़ते समय,
जिसको शास्त्र का रस नहीं जाता, या उसका मन कहां से फंस गए, कहां से आ गए, आनंद करते उधर घूमते कहां से आ गए, ऐसी बात। सो नहीं, सोना होगा तो फिर बंद कर दे, है कि नहीं? इसे मेहनत से पढ़ा रहे हैं। तो शेषस्य, शेष मने भगवान पतंजलि, शेष से भगवान पतंजलि को शेषावतार कहते हैं। तो शेष मने भगवान पतंजलि, तस्य अशेषार्थ, अशेषश्चासौ अर्थः अशेष, अशेष मने संपूर्ण, शेष मने बचा हुआ, अन्न शेषः शेषः सचासौ अर्थः, जो संपूर्ण अर्थ हैं, उन संपूर्ण अर्थों के लाभ, किसके संपूर्ण अर्थ? भगवान पतंजलि के शेष, शेषस्य अशेषार्था तान लाभार्थम, है कि नहीं? जो शेष के अशेष अर्थ हैं, उनके प्राप्ति के लिए मैं शेष विभूषणम ईरे, आया कि नहीं? कैसे? यत् कृपा दृष्टि ही, यस्य कृपा दृष्टि ही थी, यत् कृपा दृष्टि, कृपायाः दृष्टि ही कृपा दृष्टि ही, यस्य कृपा दृष्टि ही यत् कृपा दृष्टि, यत् कृपा दृष्टि ही सकलम अभीष्टम दातुम, सकलम अभीष्टम फलम दातुम ईष्टे सति, ईष्टे सति अहम शेष विभूषणम शेषा शेषार्थ लाभाय ईरे। ये ईष्टे जो है सप्तमी का रूप है, और ईरे जो है क्रिया है, एक क्रिया है, पूरा वाक्य है कि नहीं? आप पूरे वाक्य को दंडक में ले आते हैं, है कि नहीं? दंडक जानते हो ना, जैसे दंड होता है एकदम सीधा पड़ा है, सीधे जो वाक्य बनते हैं उन छंदों का नाम दंडक छंद है। आप श्रीमद् भागवत के पंचम स्कंध में जाओ, बड़े बड़े दंडक छंद आपको मिलते हैं, है कि नहीं? दंडक में ले आते। तो यत् कृपा दृष्टि ही, यहां से शुरू करते हैं एक वाक्य बनाने की। यत् कृपा दृष्टि ही सकलम अभीष्टम फलम दातुम ईष्टे, आगे सती लगाते हैं। जैसे कहते हो ना कि व्याकरणाध्ययन कर्तृत्व सती, न्याय से अनध्ययन कर्तृत्व बालत्वम, है कि नहीं? व्याकरण अध्ययन कर्तृत्व सती, और न्याय से न्याय शास्त्र से अध्ययन अकर्तृत्व कह दे तो बाल लक्षण कर दे। उसी तरह यहाँ सती, जैसे वहां लगता है व्याकरणाध्ययन कर्तृत्व सती, से सती लगा दे, ये विशेषण है। तो यत् कृपा दृष्टि ही सकलम अभीष्टम फलम दातुम ईष्टे सति, आया कि नहीं? ईष्टे सति, क्योंकि अन्यत्र पढ़ने जाओगे तो कहेंगे कि ये क्रिया है, क्या है? तो दो क्रिया होगी, एक ईडे, दूसरे ईष्टे। जब दो क्रिया होगी तो दो वाक्य बनेंगे, क्यों? संपूर्ण वाक्यों का समापन क्रिया में होता है। सर्वम वाक्यम क्रियायाम परिसमाप्त, या क्रिया परिसमाप्त, दोनों कर वैवक्षिक शब्द। तो सर्वम वाक्यम क्रियायाम परिसमाप्त, प्रत्येक वाक्य का समापन क्रिया में होगा। तो जितनी क्रियाएं होंगी वही समाप्त हो जाए, तब तो एक वाक्य नहीं कहा जाए, दो वाक्य कहे। यद कृपा दृष्टि सकलम अभीष्टम फलम दातुम ईष्टे अलग हो गया, और से शेषा शेषार्थ लाभ आए, शेष विभूषण कोई मतलब ही नहीं है, कोई मतलब ही नहीं। समझ आए कि नहीं? इससे एक वाक्य बनाना, इसलिए वो क्रिया नहीं है। जिन लोगों ने अपने किसी भी ग्रंथ में, जिन टीकाकारों ने अपनी हिंदियों में, अपने व्याख्या में उसको क्रिया मान के लिखा है, मैं समझता हूं उसने ग्रंथ के हृदय को समझा ही नहीं, है कि नहीं? समझा ही नहीं। इष्ट शब्द है, कौन शब्द है? इष्ट शब्द, इष्ट शब्द है। उसकी सप्तमी में क्या हो? इष्ट कहते हैं सामर्थ्य को, इष्ट कहते हैं किसको? नहीं, कहते हैं सामर्थ्य रहने पर, सामर्थ्य सती, माने सकल अभीष्ट फल देने में समर्थ रहेंगे तभी ना आप ईरे कहोगे। 1 टका देने में समर्थ ही नहीं है तो क्यों ईरे? आप संकट मोचन जाते हो तो आपके अंदर ये भावना है कि मेरे संकट को तभी बार बार करते हो। कौन है संकट मोर गरीब को,
जो तुम सो नहीं जाते हटाओ, बार बार कहते थे, और दूसरा कह नहीं सकते। हम नहीं जानते हमारे पास क्या संकट है, आप ही जानो, आप ही दूर करो। इसका मतलब हमारे अंदर ये भावना है कि इनके अंदर सकल संकट दूर करने का सामर्थ्य है। तो जिस पाषाण को हम हाथ जोड़ते हैं, उस पाषाण में हमारी भावना है कि ये हमारे समस्त कामनाओं को दूर कर देगा। आप पूरा 9 किलोमीटर की परिक्रमा लगाते हो, कहते हैं प्रथम मुखार विंद है, द्वितीय मुखार विंद है, तृतीय मुखार परिक्रमा लगाते है कि नहीं? लेकिन वहां रहने वाले जो बकरियां चराते हैं वो तो उनको पत्थर समझते हैं, उनकी पेड़ काटते हैं, उनकी बकरियां पत्तियां खाती हैं। लेकिन हम दूर से जाते हैं, हम प्रत्येक पाषाण को भगवान श्री राम समझते हैं, तो हमारी कामना पूर्ण हो जाए, क्योंकि हमारी भावना है, हम समझते हैं। मंदिर के सामने बैठने वाले पुजारी का कोई संकट दूर नहीं, उसकी हर हड्डी टेढ़ी हो जाए, कोई पूर्ण होता है? मंदिर में पूजा करने वाला जो पुजारी आपसे ज्यादा बैठता है और आसमनी से जल दे रहा है, आप तो 5 मिनट के लिए गए हैं, लेकिन उसका कमर टेढ़ी हो गई, पैर टेढ़ा हो, नाकों थोड़ी थोड़ी टेढ़ी, ज्यादा किया तो जो अटैक हो गया, एक भी संकट, और आपके 5 मिनट में संकट दूर हो गए जाने से। क्यों? क्योंकि वो संकट दूर करने के लिए बैठा ही नहीं। वो जो वहां बैठा है वो संकट दूर करने के लिए नहीं बैठा। उसकी भावना क्या है? उसकी भावना है जजमान अच्छा है, यहां दे, नहीं तो हमारे घर का पता ले, घर आ जाए। मंदिर से ठग करके जजमान घर ले जाते। अरे इतना बड़ा अपराध, वो आया किस लिए था? मंदिर में दान। मंदिर के दान को रोककर अपने दान लेना ब्रह्म हत्या है, देव हत्या है। इसलिए मंदिर में पुजारी बनना बड़ा कष्टकारक है। हम लोगों को लगता है कि ये पुजारी है, लेकिन उससे पूछिए, उसकी भावना पुजारी की है। इसलिए मंदिर में पुजारी बनना बड़ा कष्टप्रद है, क्योंकि हमारी भावना बिगड़ जाती है, इसलिए नहीं बनना चाहिए। 5 मिनट ही हमारे लिए अच्छा है। तो हम उसमें क्या देखते हैं? सामर्थ्यम पश्यामा, हम सामर्थ्य देखते हैं कि ये हमारे संकट को दूर करेंगे, और उनके सामर्थ्य का वर्णन भी करते हैं कि नहीं? कौन सुकाज कठिन जग माही, ताव में चढ़ा देते हैं। आप किसी व्यक्ति को ताव में चढ़ाओगे तो कूद जाए। आप गंगा जी में ले जाओ अपने मित्र को, अरे तुम छलांग लगा के पार चले जाओ, भले ही वो डूब जाए मर जाए, लेकिन ताव चढ़ाओगे, मूर्ख रहेगा तो कूद जाए, होशियार रहेगा तो थोड़ा विचार करे कि ताव में ना ही नहीं गड़बड़ा जाए। समझ में है कि नहीं? तो ये सामर्थ्य है, उसके सामर्थ्य का लिख रहा है कि सकलम अभीष्टम फलम दातुम इष्टे सति, संपूर्ण अभीष्ट फल देने। अभीष्ट माने मनः ईप्सित, मनः संकल्पित। अभीष्टम फलम का अर्थ होता है मनः संकल्पित। आप मन से सोच लो, है कि नहीं? मन से हम लोग सोच लेते हैं कि अलौकिक पारलौकिक समस्त प्राप्त लक्ष्मी या प्राप्त लक्ष्मी, जो आपको प्राप्त है 2 रुपया वो भी बची रहे, और जो नहीं प्राप्त है विश्व की आपको हो जाए। कितने में दे दिए? 151 रुपए दिया है, लेकिन तीनों कालों की लक्ष्मी का संकल्प करा दिया। इसलिए ब्राह्मण को बहुत होशियार दूसरे के लिए नहीं कहा गया। इसलिए ब्राह्मण को दूसरे के प्रति होशियार नहीं कहा। क्यों नहीं कहा गया? वो ये विचार ही नहीं करता है देते समय कि क्या दे रहा हूं, उस संकल्प की पुस्तक में क्या लिखा है वो विचार ही नहीं करता, सब धड़ धड़ करता है और लक्ष्यदार भाषण बनाता है। जजमाना प्रसन्न से, प्रसन्न रहेगा तो 151 की जगह 251 देगा, सब बेच के चला है, खाली हो गया, है कि नहीं? तो सकलम अभीष्टम बने, अभीष्ट बने मनः संकल्पित, संपूर्ण मनः संकल्पित, मनः ईप्सित मनोरथ फल देने में सामर्थ्य रहने पर, दातुम अभीष्टे, सामर्थ्य रहने पर हम क्या करते हैं? हमारा सकल अभीष्ट फल क्या है? शेषा शेषार्थ लाभ,
इसको देने में सामर्थ्य रहने के कारण हम शेष विभूषणम अहम ईदे, हम शेष विभूषण की स्तुति करते हैं। समझ में बात आ गई? फिर आगे क्या लिखते हैं? अब ध्यायम ध्यायम परम ब्रह्म स्मारम स्मारम गुरुर्गिरा में मैंने कल इसको पढ़ाया था। ध्यायम घय प्रत्यय से भी बना सकते हैं। ध्येय चिंतायाम धातु से हम घय प्रत्यय करेंगे और आदेश उद्देश्य असित से आकार करेंगे, आतो युग चिण प्रतो से युग करेंगे, ध्याय बनाएंगे। क्या बनाएंगे? ध्याय बनाएंगे। और ध्याय के बाद द्वितीय विभक्ति ध्याय, भय प्रत्यांत पुल्लिंग होता है, ध्याय बनेगा और द्वितीय में ध्याय, और ध्याय के बाद दुत्व कर देंगे ध्याय। तो कहा दुत्व किसमें करोगे? आभीक्षण में कर नहीं सकते। आभीक्षण्यम कुत्र भवति? अव्यय संज्ञक कृदंतेषु। उन्हीं अव्यय संज्ञक कृदंत में आभीक्षण होता है जिन कृदंतों में अव्ययत्व है। जैसे त्वा, कृत्वा, कारम, श्रावम, पायम, जो कृणवे जनता, जो एजंत और मानते हैं, पिबध्ययी, जो ऐसे कृदंत जो हैं, जो एजंत हैं या मानते हैं, ऐसे अव्ययों को हम क्या करते हैं? आभीक्षण की, वहां आभीक्षण रहता है। लेकिन घय में तो ऐसा है नहीं। घय प्रत्यांत की अव्यय संज्ञा, घय कृदंत की अव्यय संज्ञा होती ही नहीं है। तो घय प्रत्यांत जो कृदंत हैं उनमें आभीक्षण होता ही नहीं। तो आभीक्षण नहीं है तो नित्य वीप्सयो से दुत्व ही नहीं होगा। तो कहोगे हम वीप्सा में दुत्व करेंगे। किसमें दुत्व करेंगे? वीप्सा में करेंगे। यदि वीप्सा में दुत्व करोगे तो आभीक्षण अनुत्पन्न हो जाएगा। आप शब्द को तो बना ले गए, लेकिन जो हमें अभीष्ट पदार्थ था, आभीक्षण, पौना पुण्य, पौना पुण्य न प्रवृत्ति, क्रिया का बार बार उस अधिक से अधिक होना, अतिशय होना, इस प्रकार का जो आभीक्षण था, वो आभीक्षण घय प्रत्यांत द्वितीयांत के दुत्त हो जाने पर भी नहीं बनेगा, अनुपपन्न हो जाएगा। इसीलिए नागेश भट्ट ने ध्यान को स्पष्ट करने के लिए कहा कि ये घय प्रत्यांत द्वितीयांत वीप्सा का दुत्त घटित वाक्य नहीं है, अपितु इसका समानार्थक शब्द क्या है? ज्ञात। इसका मतलब यह ध्यान अव्यय संज्ञक कृदंत है, क्योंकि जिसके साथ वो व्याख्या लिख रहा है। क्योंकि नृपस्य की व्याख्या मनुष्य से नहीं कर सकते। आप चाहो कि नृपस्य माने मनुष्य से, अरे अच्छा नृप मनुष्य ही है, लेकिन ऐसी व्याख्या नहीं है कि नहीं? उसी तरह ध्यान की व्याख्या वही होगी जो ध्यान के अंदर गुण होगा। तो ध्यान के अंदर क्या गुण है? भाव, आविक्षण्य और अव्यय। उसका इसी तरह का कोई शब्द उसकी व्याख्या हो सकती है। वो ध्यात्वा ध्यात्वा की, वो भाव भी है, अव्यय भी है कि नहीं? और कृदंत भी है, आविक्षण्य भी है। तो तत्समानार्थक है। इसलिए नागेश भट्ट ने बताने की कोशिश किया कि यह घय प्रत्यांत द्वितीयांत वीप्सा घटित, वीप्सा में द्वित्व घटित वाक्य नहीं है, अपितु यह ध्यात्वा ध्यात्वा इस अर्थ का अवबोधक वाक्य। समझ आया कि नहीं? इसलिए उसकी व्याख्या लिखा ध्यात्वा ध्यात्वा न तो घय प्रत्यांत अपितु अणमुलंतम एतत्, और स्पष्ट किया। होता ना, जैसे कहते हो प्रतीयमानः प्रतीयते, तो कहा और स्पष्ट करो, विधीयते। उसी तरह ध्यात्वा ध्यात्वा भी और कठिनाई हो रही, और स्पष्ट करो, तो कहा अणमुलंतम, बिल्कुल स्पष्ट करो। जब तीसरी व्याख्या कर दिया कि साफ बता दिया कि ये अणमुलंत है, एकदम साफ। समझ में कि नहीं? क्योंकि ध्यात्वा का भाव और ध्यान का भाव समानार्थक हो सकता है। ध्यात्वा में भी अक्त्वा प्रत्यय भाव में आया है और घय प्रत्यय भी भाव में आया, समानार्थक हो सकता है। तो और स्पष्ट किया, और अंदर गया, कहा कि नहीं नहीं नहीं, ये अणमुलंत है, घयंत द्वितीयांत नहीं है। आया कि नहीं? इससे ध्यात्वा ध्यात्वा इत्यर्थः, ये ध्यान ध्यान का अर्थ है। समझाया कि नहीं? मना पौना पुण्येन, अतिशय जो ध्यान है, पौना पुण्य विशिष्ट जो अतिशय ध्यान, तो पौना पुण्य विशिष्टम जद ध्यानम, है कि नहीं? कस्य ध्यानम? परब्रह्म इत्यस्य ध्यान, है कि नहीं?
ध्यान क्रिया विशिष्ट कौन है? अतिशय पौना पुण्य ध्यान क्रिया विशिष्ट परब्रह्म है। बस में कि नहीं? तो परब्रह्म में परम विशेषणम किमर्थम, तो उसके लिए मैंने कल बताया था, जिसकी बात को लिखा, परम विशेषण दिया गया सर्व जगत उपादान, संपूर्ण जगत का जो उपादान है कि नहीं, उसको लेने के लिए संपूर्ण जगत का जो उपादान है, संपूर्ण जगत का उपादान है, ये कैसे जानते? कोई पूछेगा मैं नहीं मानता उपादान, हम कोशिश करेंगे मानो, तो दबाने से नहीं मानेगा, आपको तर्क देना। उपादान उसी को कहते हैं कि जो वस्तु जिससे निकलती है उसका उसके साथ अन्वय होता है। उससे क्या होता है? अन्वय। उसका कार्य भी अन्वय होता है। इसलिए अर्थेषु अन्वयात्, वेदव्यास जी ने उपादान का लक्षण लिखा, जन्माद्यस्य यतोन्वयात् इतरतः चार्थेषु, माने अर्थेषु अन्वयात् और अर्थेषु इतरस्मात्। तो अर्थेषु अन्वयात्, अर्थ में उसका अर्थ बने प्रपंच, ये दुनिया की सारी वस्तु क्या है? अर्थ है। इस अर्थ में अन्वय है, इसका मतलब इस अर्थ का वो उपादान कारण है, क्योंकि कारण का कार्य के साथ क्या होता है? अन्वय होता है। यदि कार्य का कारण के साथ कार्य में अन्वय न रहे, अर्थ माने कार्य, यदि अर्थेषु अन्वयः न स्यात् तदा इदम एतस्य कार्यस्य कारणमिति वक्तुम शक्यते। आपके पिता, हमारे पिता हमारे इस शरीर रूपी कार्य के कारण है, तो अवश्यम कार्येषु अन्वयः, कार्येषु अन्वयः कहते हैं जन्म जनक भावः इति अन्वयः। ये कार्य में कारण का अन्वय है, समझ में नहीं? तो अर्थेषु अन्वयात्, अन्वयात् माने अर्थ में अन्वय है, इसका मतलब उपादान कारणात्, क्योंकि उपादान कारण है तभी अन्वय है। यदि उपादान कारण नहीं रहेगा तो अन्वय नहीं है। और फिर दूसरा हेतु दिया, क्योंकि इन्होंने तो जगत उपादान करके छोड़ दिया है, आगे जोड़ेंगे, लेकिन दूसरा हेतु दिया इतरता, माने इतरता माने इतरस्मात्, अर्थेषु इतरस्मात् माने निमित्ता, क्योंकि उपादान के बाद दूसरा कारण होता है, उससे भिन्न कारण है निमित्त कारण। तो एक ही ब्रह्म उपादान भी है, निमित्त भी है। यह वेदव्यास जी ने अन्वयात और इतरता से बताया, उसी को अभिन्न निमित्तोपादान कहते हैं। उसी को क्या कहते हैं? अभिन्न निमित्तोपादान। उसी कथाकार की हिम्मत नहीं। वेदांत कहता है कि संसार के प्रति ब्रह्म क्या है? अभिन्न निमित्तोपादान। उसी का नाम परब्रह्म है। जो उपादान भी है और निमित्त भी है, उस ब्रह्म का नाम क्या है? उसी में परम जुड़ता है। जो केवल उपादान है, केवल उपादान है, निमित्त नहीं है, वो ब्रह्मा है, उसमें परम नहीं जुड़ता। तो केवल उपादान जो है वो ब्रह्मा है, और जो निमित्त और उपादान दोनों है वो पर ब्रह्मा है। तो निमित्त और उपादान दोनों प्रकार के कारण, दोनों प्रकार का कारण विशिष्ट जो पदार्थ है उसको ग्रहण करने के लिए क्या रखा है? परम ब्रह्म। इसलिए आपसे कोई भागवत में पहले श्लोक को पूछे, फट से उड़ा, फट से उड़ा। कुछ टीकाकार उसकी बड़ी गलत व्याख्या करते हैं। किसी ने कहा अर्थेषु माने सत पदार्थेषु, ये संसार जो है व्यवहारिक सत्य है, इससे व्यवहारिक सत्य में उसका अन्वय है, और खपुष्पादि जो है असत्य है, उसमें उसका अन्वय नहीं है। असत में है ही नहीं तो क्या अन्वय की चर्चा, इसलिए इतरता। लेकिन ये रुचिकर नहीं है। खपुष्प की भी हम सब सत्य मानते हैं, उसकी प्रातिभाषिक सत्ता मानते हैं, तो उसको असत कैसे कैसे? बौद्ध है, इसलिए वो सब हमारे सिद्धांत से विरुद्ध है सब, इसलिए हम लोग ऐसे चले। तो अन्वय, यहां परम शब्द क्यों दिया गया? संपूर्ण जगत का जो उपादान कारण है और निमित्त कारण, लूता तंतुवत। वेदांतियों के पास एक ही उदाहरण है,
दूसरा उनसे कहा कि इसका दूसरा उदाहरण दे दो, है ही नहीं, क्योंकि एक ही जीव ऐसा था जो उपादान भी था और निमित्त भी था संसार में। वो कौन थी? मकड़ी। जो मकड़ी होती है, मकड़ी जानते? मकड़ी जो जाल लगाती है, जब वो जाल निकाल लाती है कि नहीं, तो वो क्या करती है? वो अपना जो स्टीवर है, थूक है, उसी स्टीवर से वो जाल बुनती है। वो जाल जो बना देती है, नहीं कहते जाला लग गया, तो जाला लग गया माने मकड़ी का वो स्टीवर है। तो जो जब तक वो स्टीवर है उसके प्रति वो उपादान है, और जो बिन दिया है उसके प्रति निमित्त है। तो तंतु के प्रति क्या है? निमित्त भी है और उपादान भी। कौन? लूता। लूता मकड़ी को संस्कृत में लूता कहते हैं। और उस जो कारीगर बिनता है उसको ताना बाना कहते हैं। नहीं कहते बहुत ताना बाना दिया। एक ताना होता है, एक बाना होता है। बाना जो है धागा लगाता है, ताना फैलाता है, तनोतिया सा ताना। और जो बिनता है वो बाना। कारीगर के पास साड़ी जो बिनता है उसके यहाँ जाओगे, आप बुनकरों के यहाँ जाइए, देखिए वो ताना बाना लेके बैठे। तो लूता तंतुवत, तो लूता के द्वारा, लूता जो है तंतु के प्रति क्या है? निमित्त भी है, स्टीवर के प्रति उपादान है, और जो जाल बुनी उसके प्रति निमित्त है। क्योंकि जाल बना किसके है? उसके थूक से बना है, इसलिए मकड़ी उस जाल के प्रति क्या निमित्त है, और जो स्टीवर है उसका उसके प्रति उपादान है, क्योंकि उसी को बाद में ले जाती है, उसको, उस जाल को, उस स्टीवर को समेट भी ले जाती है। तो जैसे लूता अपने तंतु के प्रति निमित्त और उपादान दोनों है, वैसे भगवान इस संसार को अपने संकल्प से निकालते हैं और अपने ही संकल्प से अपने में ले लेते हैं। जो कार्य जिससे निकलता है और उसी में जब लीन हो जाता है, उसको हम उपादान कारण कहते हैं। क्या कहते हैं? उपादान कारण। इसलिए इसी से निकलता है और इसी में संविसंति प्रयंति च। उपनिषद इसीलिए कहता है संविसंति प्रयंति, कहा ये इसी से निकलता भी है और इसी में प्रयंति घुस भी जाता। समझ में आया कि नहीं? तो ये जो जगत का उपादान कारण है और वही इस जगत के प्रति क्या है? निमित्त कारण। तो उपादान भी है और निमित्त भी है। निमित्त को भी बतलाने वाली बहुत सारी श्रुतियां हैं और उपादान को भी बतलाने वाली बहुत सारी श्रुतियां हैं। तो श्रुतियों के प्रामाण्य से ईश्वर को हम क्या मानते हैं? अभिन्न निमित्तोपादान, अर्थात निमित्त और उपादान दोनों एक ही वस्तु है, अभिन्न है। उस अभिन्न निमित्तोपादान जो कारण है उसी को वही कारण लिया जाए, केवल उपादान कारण न लिया जाए। इसके लिए इस श्लोक में परम विशेषण दिया है। केवल उपादान कौन है? ब्रह्मा। ब्रह्मा का दूसरा नाम क्या है? हिरण्यगर्भा। उसका दूसरा नाम क्या है? हिरण्यगर्भा, है कि नहीं? हिरण्यगर्भा समवर्तताग्रे। हिरण्यगर्भा तो समवर्त, तो हिरण्यम गर्भ, यस गर्भ शब्द जो है वो नपुंसकलिंग में आता है। गर्भ गर्भणी, गर्भाणी, गर्भ गर्भणी गर्भाणी। इसलिए लोक में बनेगा हिरण्यगर्भा, और वेद में उसको हिरण्यगर्भा कह दिया, लेकिन उसका बनना चाहिए नांत की उपधा को दीर्घ होगा, हिरण्यगर्भा। मने भूतानाम समस्त प्राणिनाम अग्रे आदौ कः समवर्तत। हिरण्यगर्भा नाम का व्यक्ति सृष्टि में सबसे पहले हुआ। और क्यों उसका नाम हिरण्यगर्भा पड़ा? क्यों? जिस जगह से वो उत्पन्न हुआ है वो जगह प्रकाशमय है। हिरण्य माने देवी प्रमाण, गर्भ माने उत्पत्ति स्थान, जिसका उत्पत्ति स्थान अत्यंत देवी। वो भी इस संसार का क्या है? उपादान कारण है। वो केवल उपादान है, निमित्त नहीं। निमित्त तो परमात्मा। यदि परमात्मा नहीं होते तो हिरण्यगर्भा नहीं आता,
तो क्या सृष्टि करना, तो इस सृष्टि का उपादान हिरण्यगर्भा, और हिरण्यगर्भा की इस सृष्टि में निमित्त कौन बने? परमात्मा। परमात्मा ने हिरण्यगर्भा को उत्पन्न करके सृष्टि करवाया, तो इस सृष्टि का वो निमित्त कारण, और साक्षात जो उपादान हुए वो उनके द्वारा उत्पादित जो हिरण्यगर्भा वो हुआ। यदि हिरण्यगर्भा और उनमें कोई अंतर नहीं, वही उपादान है, वही निमित्त है, ये तो उन्हीं का रूप है, तो हम कहेंगे अभिन्न निमित्तोपादान। तो परमार्थ दशा में अभिन्न निमित्तोपादान और व्यवहार दशा में दो अलग अलग। ब्रह्म जो है निमित्त है और ब्रह्मा जो है उपादान है कि नहीं, और परमार्थ में वही उपादान वही निमित्त, ये वेदांत का सिद्धांत है। किंतु इन्होंने कहा कि संपूर्ण जगत का जो उपादान कारण है उसको लेना है, और जो कार्य और कारण दोनों है उसको नहीं लेना। ये जो हिरण्यगर्भा है ये कार्य भी है और कारण भी है, जगत का कारण भी है और कार्य है, उत्पन्न हुआ है किससे? परमात्मा से, इसलिए इसको कार्य ब्रह्म कहते हैं। और इसका जो उत्पादक है वो कारण ब्रह्म है। तो हमें कारण ब्रह्म लेना है, कार्य ब्रह्म हिरण्यगर्भ को नहीं लेना है। इसके लिए हमने क्या किया? परम से छंद की पूर्ति के लिए नहीं, छंद तो हितद कहते, ध्यान हितद ब्रह्म, यदि दोनों लेना आया कि नहीं, इसलिए इन्होंने कहा परम सर्व जगत उपादानम, परम बने अर्थात कार्य ब्रह्म हिरण्यगर्भ व्यावृत्तये, जो कार्य ब्रह्म हिरण्यगर्भ है उसकी व्यावृत्ति के लिए इदम माने परम पदोपादानम, छंद में परम जो है दिया गया। आया कि नहीं, समझ में बात आ गई? अब ध्यायम स्मारम, स्मारम दो शब्द हैं जो आभिक्षण में दोनों जगह दुत्त हुआ। ध्यायम और स्मारम दोनों समानार्थक है। ध्येय चिंतायाम से ध्यान और स्मृति चिंतायाम से स्मारम, दोनों का अर्थ चिंतन है। तो समानार्थक दोनों शब्दों का एक साथ प्रयोग करने में पर्यायतापत्ति नाम का दोष आता है कि नहीं? एक शब्द से जब वो काम चल रहा है तो उसके पर्याय को रखने की क्या जरूरत है? तो आपने ध्यान का भी वही अर्थ किया और स्मारक, तो अत्र समानार्थक दोनों शब्दों में क्या आया? पर्यायता, अनुवादकत्वापत्ति, पिष्ट पेषणत्वापत्ति। जैसे आटा पिसा हुआ चक्की से लाए, अब घर की जांच में भी उसको डाल दो और उस पीसे हुए को पीसने लगी, उसको क्या कहते हैं? पिष्ट पेषणत्वापत्ति। पिसा हुआ है तब भी पीस रहे, नहीं कहते कि क्या बाल में खाल निकाल, बात समझे कि नहीं? तो वही बात ये कि यहाँ कह रहे हैं कि आपने बाल में खाल कर दिया, पिष्ट पेषण कर दिया, अनुवाद किया है कि नहीं, और सुसंस्कृत भाषा में पर्यायता कर दिया, पर्याय का प्रयोग आया। अर्थात पर्याय में एक से एक गतार्थ हो जाता, दूसरे रखने की क्या जरूरत थी, अनुवाद करने की क्या जरूरत? तो दोनों में अंतर बता रहे हैं कि ध्यान और स्मरण दोनों भिन्न भिन्न वस्तुएं हैं। ध्यान माने चिंतन, ध्यान का अर्थ क्या है? चिंतन। चिंता का यह दूसरा पर्याय है। ध्यान दो लकीर चिंता, इसलिए कहा चिंता पर पर्याय। ध्यानम चिंता पर माने भिन्न। ये जो चिंता है क्या है? ध्यान का पर माने भिन्न पर्याय है। पर शब्द जो है अनेकार्थक होता है, कहीं अतिशय अर्थ होता है, कहीं भिन्न अर्थ होता है, कहीं केवल अर्थ होता है। नहीं कहते परः सन्निकर्षः, तो कहते अतिशयता, अतिशयता सन्निकर्ष, तो कहीं अतिशय होता है। अतिशय मैंने उत्तम, हम उत्तम सन्निकर्ष लेते, छोटा मोटा सन्निकर्ष नहीं है कि नहीं? तो कहीं अतिशय, कहीं लिखते हैं परेतु मने अन्येतु, तो भिन्न अर्थ, केवल अर्थ आया कि नहीं? तो बहुत सारे अर्थ हैं इसमें। पर शब्द का अर्थ यहाँ क्या है? भिन्न। अर्थात चिंता, ध्यान और चिंता दोनों क्या है? भिन्न भिन्न शब्द हैं, अर्थ समान है, दोनों का अर्थ समान, शब्द भिन्न भिन्न। तो ये पर पर्याय में भिन्न पर्याय है, तत्समानार्थक भिन्न शब्द है, आया कि नहीं? लेकिन
और यही ध्यान जिसको हम चिंतन शब्द से कहते हैं, यही स्मृति अनुकूल व्यापार रूप है। क्या है? स्मृति अनुकूल व्यापार रूप। अनुकूल माने जनक, स्मृति जनक व्यापार है। ध्यान क्या है? स्मृति जनक व्यापार। स्मृति जनक व्यापार है, अर्थात स्मरण जनक व्यापार। ध्यान स्मरण को पैदा करता है और स्मरण ध्यान से पैदा होता है। तो दोनों में भेद आ गया। स्मरण क्या है? पुत्र है, और ध्यान क्या है? पिता है। तो पिता पुत्र दोनों एक कहां है? तो पर्यायता नहीं रहा, भिन्न भिन्न अर्थ हो गए। स्मरणम तो ध्यान जन्यम इति विशेषा मन भेदा, ये दोनों में भेद है, इसलिए एक से एक गतार्थ नहीं है। समझ में मेरी बात आ गई? ध्यानम चिंता पर पर्याय, स्मृति अनुकूल व्यापार स्वरूपम। ये चिंता शब्द और ध्यान शब्द दोनों समानार्थक होने पर एक दूसरे के पर्याय हैं, भिन्न भिन्न पर्याय हैं दोनों, है कि नहीं? और स्मृति को पैदा करने वाला, स्मृति को पैदा करने वाले व्यापार का नाम ध्यान है। स्मृति को जो व्यापार पैदा कर दे उसी व्यापार का नाम ध्यान है। और स्मरण जो है ध्यान से जन्य है, तो स्मारम में जन्य है और ध्यान में जनक है। दोनों में यही अंतर है, इसलिए ये नहीं कह सकते कि ध्यान से स्मारम गतार्थ है, ऐसा नहीं कह सकते। आया कि नहीं? वही लिख रहे हैं, स्मरणम तो तज्जन्यम इति विशेषा, विशेषा मने भेदा। आया। अब गुरोह में एक वचन है, या स्मारम स्मारम गुरोह गिरा। गुरोह में एक वचन क्यों किया? हमने तो इसका तात्पर्य यही बताया कि दीक्षित जी के मस्तिष्क में खोट है। क्या है? खोट भी एक रोग होता है जो अंदर अंदर रहता है। खोट क्या होता है? एक रोग। जैसे एक रोग और बताए थे, क्या नाम? फोबिया नाम का एक। मनुष्य को फोबिया हो जाए तो भारतवर्ष में क्या विश्व में कोई डॉक्टर नहीं। आपको फोबिया हो जाए कि 5 बार नहाएंगे, फोबिया हो, सुबह नहाएंगे, फिर 9 बजे नहाएंगे, फिर 11 बजे नहाएंगे, किसी को देख लेंगे तुरंत नहाएंगे कि छू गए, दरवाजा भी छू लेंगे लकड़ी का तो नहाएंगे, अरे छू गया। तो ये धर्म नहीं है, ये क्या है? फोबिया नाम का रोग है। अब आप डॉक्टर के पास जाएंगे, आप नहीं जाएंगे, आपके परिजन ले जाएंगे कि ये तो 24 घंटे नहाते रहता है, क्या है? तो डॉक्टर कहेगा कि रोग, किडनी जांच कराएगा तो फिर सब सही आएगा, लेकिन वो रोग हम ही बता सकते, विद्वान बता सकते। हम लोग पास आएंगे तो हम कहेंगे इसको फोबिया रोग। ये कैसे जाएगा? इसको उससे हटाइए, ध्यान से करिए और इसको समझाइए कि सब जगह स्पर्श करने से स्नान आवश्यक नहीं है, कहां कहां स्पर्श करने से स्नान आवश्यक है, उसको समझाया जाए तो धीरे धीरे उसका फोबिया रोग चला जाए। समझ में आया कि नहीं? उसी तरह एक खोट नाम का रोग हो, खोट। जैसे आप यहां बैठे हो, आपके मस्तिष्क में है क्या, गुरुजी बड़र बड़र चिल्ला है, बाहर गए तो निंदा भी की, जमा रहे हैं अपना। गुरुजी के मन में एक खोट नहीं, लेकिन आपके मन में खोट है। ये जो आपको रोग हुआ अश्रद्धा का, क्या रोग हुआ? अश्रद्धा। जिससे आपने पढ़ा उसी को गाली गलौज देना शुरू हुआ, क्या आता है, हम कम है क्या? वो तो कभी कहा ही नहीं कि आप हम कम है कि ज्यादा है, आपको पढ़ाया। ये जो रोग हुआ, ये रोग आपके अंदर कौन सा रोग हुआ? खोट नाम का रोग हुआ। यह रोग प्रारब्ध के कारण आता है और यह शरीर के में बहुत धक्के खाने के बाद ये रोग जाता है। आया जाता है कि नहीं? या नहीं जाता, साथ में शरीर के साथ जाता। तो खोट, तो दीक्षित जी के अंदर कौन रोग था? खोट नाम का। इसलिए एक वचन का प्रयोग किया। अब इसका परीक्षण करें कैसे खोट था। तो जब आगे चलेंगे तो कहेंगे यत्तु मने प्रकाश कारेण, यत्तु प्राप्तिकार था सत्ता, यच्च व्याचक्षाणैर उक्तम। तो उसकी व्याख्या क्या? तो तुम्हारे गुरु जी थे, तत्सर्वम आपात रमणीयम। तो आपने यहां पर यदि ये अर्थ लगाए
कि गुरुजी समस्त विद्याओं से पारंगत थे, इस बात को बताने के लिए एक वचन है, तो आगे क्यों नहीं पारंगत हुए? आगे तो आपने खंडन कर दिया। इसका मतलब कहते कुछ और करते कुछ है, यही खोट है। यही खोट का लक्षण है कि कहते कुछ, पिताजी से बताया जा रहे हैं काशी चले गए कानपुर, तो ये कौन लोग है? खोट है, छुपाना, गड़बड़ बोल। तो दीक्षित जी के भाव को समझने की कोशिश किया नागेश भट्ट ने। नहीं, वो एक वचन इसलिए किया कि इनके गुरुजी संपूर्ण शास्त्रों के पढ़ाने में सक्षम थे और इन्होंने सब शास्त्र उन्हीं से जान लिए, दूसरे के घर गए ही नहीं। लेकिन दीक्षित जी का ये भाव तो नहीं है कि नहीं? भाव आगे पता लग जाए। जैसे कोई किसी को अंडपंड कहे, कुछ कहे, एक वचन ही कह दिया तो कहे नहीं, अरे आपको बहुत मानता है, लेकिन दिखाई तो नहीं दे रहा। तो आगे जो व्यवहार आएगा, आप पढ़ोगे मनोरमा, हमने पूरे यत्तुओं पर काम कराया है। जितने यत्तु हैं उस यत्तु से कौन कौन लिए गए, ये पूरे समाज तक के यत्तु पर काम हो चुका है और मेरे अंडर में ही सब कराया। मैंने हर यत्तु को मैंने उसकी समीक्षा कराई। यत्तु में इतने सारे यत्तु हैं जो शेष श्री कृष्ण के हैं, क्योंकि मुझे गुरु एक वचन को देखना था कि वास्तविकता है नागेश जी की कि कुछ केवल महिमा मंडन है, देखना था। तो वास्तविकता लगी नहीं दीक्षित जी ने। तो नागेश ने अपनी प्रतिज्ञा में बंधे रहे। नागेश ने कहा नहीं, आपके गुरुजी सर्वविद्या पारंगत थे, आपको गला दबा के कहलाऊंगा। कैसे? उन्होंने कहा जब तो दीक्षितेन उत्तम तन्न समीचीनम अभी तो प्राचा जब उत्तम तदेव समीचीन। ये नागेश ने जगह जगह का, नागेश ने दीक्षित का खंडन करके और उनके गुरुजी को खड़ा कर दिया। तो गुरुजी को सर्वविद्या पारंगत तो सिद्ध कर दिया, क्योंकि उन्होंने ये प्रतिज्ञा कर दी है। दोनों की अपनी अलग अलग प्रतिज्ञा है। नागेश इस एक वचन को नहीं लगा रहा, जो मूल में एक वचन है उसको नागेश नहीं लगा। नागेश एक प्रतिज्ञा कर रहा है कि दीक्षित के अंदर जो छिपा हुआ खोट है, उस खोट को हम आदर में ले आएंगे, अर्थात सकल विद्या पारंगत हैं, इस आदर में ले आएंगे। और पूरे शब्द रत्न में कभी भी यत्तु यदि शेष श्री कृष्ण थे तो उसका समर्थन नहीं, दीक्षित का समर्थन नहीं। और यही कहा कि चिंत हैं दीक्षित जी भाष्य विरुद्ध हैं और 50 भाष्य रख दीक्षित जी टाइ पिस्सो आए कि नहीं। तो इन्होंने अपनी बात को पूरी तरह से सुस्थिर रखा, नागेश ने पूरी तरह से सुस्थिर रखा और शेष श्री कृष्ण पंडित के मत को सुरक्षित रखने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि प्रातिपदिकार्थ सत्ता, और उसके व्याख्याकारों ने कहा प्रवृत्ति निमित्त तदाश्रय। तो नागेश ने कहा सत्ता एक उपलक्षण, किसका? आश्रय से, क्योंकि सत्ता आश्रय की रहती ही नहीं, तो इसलिए जो व्याख्याकार हैं ठीक कहेंगे। नीतोपस्थित का अपराध नयत्त निवेशे न मान, नीमांस निवेशे न मान। ये नीतो कहने में कोई प्रमाण, तब तो एक गुरुजी की रक्षा कर दी। गुरुजी की क्या किया? और गुरुजी जो कहे थे कि प्रातिपदिकार्थ सत्ता, सत्ता माने प्रवृत्ति निमित्त तदाश्रय, सत्ता माने आश्रय माने प्रवृत्ति निमित्त तदाश्रय, ये जो गुरुजी कहे थे इसको दीक्षित जी उड़ा रहे थे। लेकिन नागेश जी ने गुरुजी का समर्थन किया और उनके चेले जी जिनके अंदर खोट था उसको हटा दिया। इसलिए इस ग्रंथ के प्रमुख और एक टीकाकार है पंडितराज जगन्नाथ। पंडितराज जगन्नाथ ने मनोरमा कुछ मर्दनी नाम की टीका लिखी, जिसको मैं 1993 में एक लड़के को पीएचडी कर रहा था, उसको मैंने लिखवाया। उस समय मैंने पूरी टीका उसको देखा, मेरे पास भी उसको लिखाया मैंने समझ की जगह जगह। तो मनोरमा कुछ मर्दनी में जगह जगह पंडितराज लिखते हैं यत्तु गुरुद्रोहिणा उत्तम। इसका मतलब जो मैंने एक वचन का अर्थ लगाया वो सही है, क्योंकि पंडित राज ने ये नहीं लिखा कि दीक्षितेन यद उत्तम, क्या लिखा? यत्तु गुरुद्रोहिणा उत्तम।
तो गुरुद्रोही शब्द से प्रयोग किया दीक्षित जी। इसलिए दीक्षित जी को व्याकरण के धुरंधर पांडित्य रहने पर भी सम्मान नहीं मिला, उतना आदर भाव व्याकरण में नहीं हो पाया। एक सिद्धांत कहूंगी, नागेश को देखिए, सब जगह आदर का भाव, समझे कि नहीं? तो गुरुद्रोहिणा इस शब्द से यह स्पष्ट हो गया कि गुरु जो एक वचन था वो अपने गुरु के अनादर में प्रयोग किया है। और नागेश ने जो लगाया कि एकस्मात् गुरु सर्व विद्या लाभ्या, उसका उन्होंने काम भी किया। उन्होंने जो लिखा वो काम किया, उनके समस्त मतों को ठीक कहा कि नहीं ठीक है, यही मत ठीक है। आया कि नहीं? तो इसने लिखा एक गुरु इति एक वचनेन सर्व विद्या लाभः इति एकस्मात् गुरु इति सूचितम। गुरु इति एक वचनेन, एक वचन के द्वारा सकल विद्या लाभः, सकल विद्याएं उनसे प्राप्त हो सकती हैं, इस बात को बताने के लिए एक वचन कहा गया है। आया कि नहीं? तो बतवाया भी उन्होंने, जो कहा वो काम किया, इसलिए आदर के पात्र है। दूसरा, एतादृशी सिद्धांत कौमुदी व्याख्या भूताम व्याख्या स्वरूपाम प्रौढ़ मनोरमाम वयं कुर्मः, अपने लिए बहुवचन, अहम सम्मानितो अस्मि, बहु आदरत्वम सूचितम, है कि नहीं? इन्होंने कहा कि प्रौढ़ मनो, इसलिए मनोरमो मार्धते, हम इनका बहुवचन वहीं से हटा दिया। जैसे ही शेखर लिखा प्रतिज्ञा कर दिया गुरु की रक्षा, इनके गुरु की रक्षा में क्या किया? मनोरमो मार्धते, हम मनोरमा का आधा खंडन कर दो। है क्या उसमें? बस में कि नहीं? मेरी इस प्रकार की चेष्टा रहेगी कि मनोरमा का आधा भाग, इसलिए मनोरमो मार्धते हम लघु शब्द, तो इसलिए इन्होंने प्रौढ़ मनोरमा जो सिद्धांत कौमुदी की व्याख्या है उसका विग्रह बता रहे हैं। प्रौढ़ानाम मनः रमयति इत्यर्थिकाम, यह मेरी प्रौढ़ मनोरमाम शब्द का अर्थ है, विग्रह नहीं। जो कुर्मः प्रौढ़ मनोरमाम है, इस प्रौढ़ मनोरमाम इत्यस्य को अर्थः, तो कहा प्रौढ़ानाम मनोरमयति इत्यर्थः। एतदर्थिकाम प्रौढ़ मनोरमाम कुर्मः मने निर्मामः, विग्रहिकाम न। तो विग्रह क्या है आपका? तो विग्रह ऐसा है जैसे किसी का नाम गंगाधर हो और किसी का नाम बंशीधर। एक पाठशाला में अध्यापक का नाम गंगाधर था और पाठशाला में जांच करने वाले व्यक्ति आया, उसका नाम बंशीधर। तो बंशीधर जांच करने गए पाठशाला में, कहा भवता किन नाम? कहा गंगाधर। भवता नामना का व्युत्पत्ति? कहा यथा बंशीधर। आपके नाम की व्युत्पत्ति? कहा यथा बंशीधरा तथा गंगाधरा। अरे यदि आपको अपने नाम की व्युत्पत्ति आती होगी तो मेरे नाम की पूछने की जरूरत ही नहीं। बस लेकिन उसी तरह यहां पर ही है, रमयति रमयति रमा, रम धातु से प्रयोग कर बनाइए। रम धातु चौरादिक है, उससे प्रयोग बन गया रम, और रम से स्त्रीत्व विवक्षा में टाप, तो रमयति रमा। और मनसाम रमा, प्रौढ़ानाम मनः, प्रौढ़ मनः, पहले इधर समास, प्रौढ़ानाम मनः प्रौढ़ मनसाम रमा, प्रौढ़ मनोरमा इति विग्रह। तो रमय प्रौढ़ानाम मनः प्रौढ़ मनः रमयति रमा, प्रौढ़ मनसाम रमा, प्रौढ़ मनोरमा। यदि हम प्रौढ़ानाम मनः रमयति यही विग्रह करें जो इस अर्थिकाम में लिख रहे हैं, प्रौढ़ानाम मनोरमयति, यदि ये विग्रह करते हैं तो मनोरमयति में कर्मण्य से अण हो जाएगा। और हमने क्या किया है? पचादेश किया है। क्या किया? जैसे धरती दिधरा गंगाया धरा, धरती दिधरा बंस्याधरा, बंशीधरा, आया कि नहीं? उसी तरह से रमयति थी रमा, पचादेश की, रम बनाए, तृतीय विवक्षा में टाप किया, रमा बनाया, आया कि नहीं? यदि हम सीधे व्युत्पत्ति करें, जैसे कुंभम करोति थी कुंभकरा, मैंने कुलालस्य कुंभम करोति या देवदत्तस्य कुंभम करोति, अरे यही तो विग्रह है। प्रौढ़ानाम मनोरमयति,
यदि ऐसा करें, देवदत्तस्य कुंभम करोति, अर्थात देवदत्तस्य कुंभा देवदत्त कुंभा देवदत्त कुंभम करोति, यदि ऐसा विग्रह करें, प्रौढ़ानाम मना प्रौढ़ मना प्रौढ़ मना रमयति, यदि इस प्रकार से विग्रह करेंगे तो कर्मण्य से क्या आ गया, अण प्रत्यय आएगा, तो रम में आदिश को वृद्धि होगी, राम होगा, और अण होने से टिड्ढाणे से जीव प्रत्यय हो जाएगा, तो प्रौढ़ मनोरामी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्रौढ़ मनोरामी। और कोई कोई कहते हैं कि हम मित मानेंगे, मांत मान करके मिताम ह्रस्वा से राम के राग के आ को ह्रस्व करेंगे तो प्रौढ़ मनोरमी हो जाएगी। तो बात तो वही है, आप ह्रस्व करो ना करो अशुद्ध रूप तो बनेगा, प्रौढ़ मनोरामी आएगा। तो इसलिए हमें अलग विग्रह करना पड़ेगा। प्रौढ़ानाम मनः ये षष्ठी तत्पुरुष समास, प्रौढ़ मनः बन गया, फिर रमयति की रमा अलग से बनाए, फिर प्रौढ़ानाम मनसाम मने मनसाम का रमा के साथ षष्ठी तत्पुरुष समास, तो बना दिया हमने प्रौढ़ मनोरमा, और उसके द्वितीय में ले आए प्रौढ़ मनोरमा। ये तो परंपरा है, ये क्या है, पढ़ाने की एक परंपरा। एतादृशीं प्रौढ़ मनोरमां कुर्मः। किंतु आचार्य भैरव मिश्र ने इस ये टीका जो भैरवी है, क्या है, प्रौढ़ मनोरमा की 3 टीकाएं एक साथ हैं, भैरवी और भाव प्रकाश और सरला। भैरवी ने प्रौढ़ानाम प्रौढ़ मनांसि रमयति इसी को उचित मान लिया। प्रौढ़ानाम मनः प्रौढ़ मनः तानि प्रौढ़ मनांसि रमयति, यही विग्रह। तो कहा कर्मण्यन क्यों नहीं लगा, कहा पचाद्यच जो है ये क्या है, पचादी गण में कुछ शब्द ऐसे पढ़े गए हैं जो बाधक बाधनार्थ है। जो बाधक क्या है, बाधक कौन है, कर्मण्य, उसके बाधने के लिए पढ़े गए पचादी गण। तो इसी प्रकार का ये विशिष्ट शब्द आकृति गण है जो पचादी गण में पढ़ा गया। तो एतादृश आकृति गण के कारण, पचादी आकृति गण, तो आकृति गण के कारण इस प्रकार के विशिष्ट पाठ की कल्पना हम शब्द की वहां करते हैं, और यह बाधक बाधनार्थ है, इसलिए कर्मण्यन को बाध किया हो जाएगा। तो प्रौढ़ानाम प्रौढ़ मनांसि रमयति प्रौढ़ मनोरमा अच्छी आएगा, अण नहीं आएगा तो गीत प्रत्यय नहीं होगा, तब भी बन जाएगा। ऐसा टीकाकार भैरव मिश्र ने यही व्युत्पत्ति को साधु बना। दोनों प्रकार के रास्ते हैं, आप जिस रास्ते में चलना चाहो उस रास्ते में चलोगे। कोई पूछेगा कि पचादी गण में आपने इस प्रकार का आकृति गण माना है, तो हमने नहीं माना, सभी ने माना है। तो आपने प्रौढ़ मनांस प्रौढ़ मनोरमा शब्द को पचादी गण में डाल दिया है, इसमें ऐसे कैसे जानेंगे। तो भगवान भाष्यकार ने जब स्थानीय बदादेशो अनल विधौ के अनल विधौ की व्याख्या करने लगे तो उन्होंने कहा अलम आश्रयते की अलाश्रय, अलाश्रयश्चासो विधि अल विधि। तो अलम आश्रयते, आश्रय कैसे बनेगा, आश्रया बनेगा, क्योंकि अलम कर्म था और वहां आश्रयते में कर्मण्य लगता, पचाद्यच कैसे लगे। तो भाष्यकार ने पचाद्यच किया, कर्मण्य नहीं किया। तो भाष्यकार ने यदि अल विधि को अनल विधि को भाष्यकार ने यदि पचादी गण में ऐसे आकृति गण मान के माना है तो हम प्रौढ़ मनोरमा को विशिष्ट को मान सकते हैं। यही सारे इसमें प्रमाण है, इसीलिए भैरव मिश्र ने ऐसा किया और कहा पचादी ही पचादी गण त्रिविधा। पहला प्रपंचार्थ है कि नहीं, और अनुबंध आसंजनार्थ, प्रपंचार्थ और बाधक बाधनार्थ। जब आप नंद गृह पचादिभ्यो लृणिचा इस सूत्र का सिद्धांत कौंदी देखोगे तो वहां 3 कारण बताया है। पहला क्या है, अनुबंध संजनार्थ। कुछ पचादिगण में शब्द लगाए गए, वो प्रत्येक के लिए नहीं लगाए गए, अनुबंध जोड़ने के लिए लगाए। जैसे देवट, चरट, नदट, ये सब लगाए गए, चोरट आए, इनमें टा लगाने के लिए पचादिगण में पाठ किया गया है, कोई पचाद्यच करने के लिए नहीं किया गया, समझे कि नहीं। और अनुबंध और कहीं जो है प्रपंचार्थ है, विस्तार के लिए, अन्य प्रत्ययों से भी सिद्ध हो सकते थे, लेकिन विस्तारार्थ है और विस्तारार्थ है। और कोई जो है बाधक बाधक, जैसे ये बाधक बाधक, बाधक सूत्र प्राप्त है कर्मण्य, उसको रोकने के लिए इन शब्दों का पचादिगण में पाठ किया गया। तत्पाठ सामर्थ्यात यहाँ पर अण होके अच भी हो गया। तो प्रौढ़ मनांसि रमयति प्रौढ़ मनोरमा एतादृशी प्रौढ़ मनोरमा वयम कुर्मः इत्यलम। हो गया, आज मंगलाचरण पूरा हो गया। कल हम लोग आगे बढ़ेंगे।
3 दिन हम लोग किसी तरह से चल जाएंगे तो हमारा निर्विघ्न हो जाएगा। ठीक, अब आप जा सकते हैं। अधिक से अधिक अपने मित्रों को बढ़ाना है। ठीक, और ये कोई घंटी नहीं है, ये कोई हमारे पास आपकी कोई घंटी नहीं है, तो ये कोई घंटी से मतलब नहीं है, ये केवल सुख कर है कि नहीं। जाओ बेटा पानी दो। बस वहीं से प्रणाम करो, वहीं से। एक छात्र बचेगा जो कुर्सियां ठीक करेगा, जैसी रखी थी उसको उसे रखेगा।